बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जल्द अज़ जल्द सेहत अता फ़रमाए। वो बीमार हो गए हैं, वबा का शिकार हो गए हैं, लेकिन इस माहौल में भी कुछ लोग उनकी बीमारी से फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे और किस तरह की अफवाहें मुल्क में गर्दिश करने लग गई हैं, क्यों ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्या क्या बयानात हैं इनके पीछे, चाहे वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान हो, चाहे आर्मी चीफ का बयान हो, और इसके साथ साथ पीडीएम वो क्या सोच रही है इन हालात में, किस तरह वो मतलब उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इस सब पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी कोई मुल्क में पता नहीं कोई मार्शल लॉ की कैफियत हो सकती है। आपने देखा एक तो सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है। और ये एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जिसमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ है कि हर आप देख लीजिए 10 साल के बाद तकरीबन मार्शल लॉ का दौर आ जाता है। तो इसलिए अब तो खैर यानी हम देखते हैं कि तारीख़ बदल गई कि 2 हुकूमतें आईं, उसके बाद फिर इमरान ख़ान साहब की भी हुकूमत अब चल रही है, आधा वक्त उनको गुजर चुका है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए कि चौधरी शुजात हुसैन का जो बयान है वो बड़ा मानी खेज है। मैं पीडीएम पर भी आऊँगा। अच्छा, अब चूँकि इस वक्त वबा का माहौल है, लॉकडाउन लग सकता है, और 8 महीने के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए सेहत, उन्होंने ये चीज़ शेयर भी की सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, कि जी इमरान खान साहब का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और उन्होंने ख़ुद को घर में करंतना कर लिया है। अब अभी तक शहबाज गिल साहब का भी ये कहना है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी हल्का बुखार है, और इंशाल्लाह जल्द इमरान खान साहब सेहतियाब हो जाएंगे। बाकी उनकी मसरूफियात को देखा जाएगा, और अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग्स कर सकते हैं, अपनी मसरूफियात जारी रख सकते हैं। अब ये भी बातें हो रही हैं कि 23 मार्च को परेड में कौन फिर आएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर ये देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब किस किस से मिले पिछले 2 दिन में। ये सवाल भी हो रहे हैं कि उन्होंने जब वैक्सीन लगवा ली थी तो उसके बावजूद किस तरह से हो गया, और उस पर ये बात है कि ये ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि असल में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप कह लें, एंटीबॉडीज़ कह लें, वो हफ्ते से 2 हफ्ते में पैदा होती हैं वैक्सीन लगाने के बाद। तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को इससे पहले ही वो वबा का शिकार हो चुके थे। अब इस दौरान में पिछले 2 दिन में उन्होंने आला शख्सियात से, गैर मुल्की शख्सियात से भी मुलाकातें की हैं, मीटिंग्स भी चेयर की हैं। उसकी तफसील भी मेरे पास है, उस पर बात करेंगे। और ये भी फ़ैसला किया गया है कि जो लोग भी मिले हैं उन सब के टेस्ट करवाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जितना अमला है उसके टेस्ट करवाने का फ़ैसला किया गया है। तो ये सब इस वक्त सूरत हाल है। तो दुआ तो सब कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जल्द सेहत अता फ़रमाए। लेकिन अब हो ये रहा है कि चौधरी शुजात साहब का बयान, अब सीनियर सियासतदान हैं और ज़ईफ़ हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है, और बड़े अहम वक्त पर और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि जी मार्शल लॉ जितने भी आए हैं मुल्क में, तो मईशत बड़ी बेहतर रही है और महंगाई अभी कंट्रोल नहीं हो रही। जबकि मार्शल लॉ में 1 हफ्ते के अंदर अंदर मार्शल लॉ आता है, तो हफ्ते के अंदर अंदर महंगाई कंट्रोल कर ली जाती है। और फिर उन्होंने बताया कि मार्शल लॉ के अदवार में तरक्की भी हुई है। तो इस मौके पर इन हालात में उनका बयान ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और इस वजह से फिर बहुत से लोग चहमगोइयाँ करने लग गए। फिर साथ ही यानी एक तरफ देखा जा रहा है कि अब भारत के साथ या ख़ित्ते में अब जो इंटरनेशनल प्रेशर था, यानी आप देखिए कि बेअमनी का LOC पर जो हालात थे उसमें बेहतरी आ रही है। भारत को फिर पैगाम दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए, अफ़गानिस्तान के अमन को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसमें लग रहा है कि फिर अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में फिर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो बाइडन आए हैं तो वो हर सूरत चाहते हैं जी अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए पाकिस्तान के साथ ज़रूरी है। रूस, चीन पाकिस्तान के साथ आ गए। तो इंटरनेशनली एक ऐसा माहौल बन गया है कि अगर मुल्क में ऐसा कुछ होता है कि मार्शल लॉ लगता है कि तो जी वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा हर तरफ। क्योंकि अफ़गानिस्तान का मामला है तो अमेरिका दबाव नहीं डाल सकेगा, चीन भी इस तरह से नहीं करेगा। तो ये बात कही जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ पीडीएम का क्या है। अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अब जी कुर्बानी यानी ईद कुर्बान से पहले इस हुकूमत की हम कुर्बानी दे देंगे, वो ये बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब
पर वो PDM चाहती है कि हर सूरत कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको हर चीज़ कबूल है कि बस इमरान खान को माइनस कर दे किसी तरह से। और आपको पता है इस पर उन्होंने -1 फार्मूले की भी बात और सब कुछ डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान कबूल नहीं है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। अब PDM जो बड़ी उसमें जमातें कहेंगी कि जी हम तो जमहूरियत के हामी हैं, हम नहीं चाहते कि वो गैर जमहूरी कदम उठे, तो फिर वो इस्तीफ़ों की और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की बात क्यों कर रहे हैं कि सब इस्तीफ़े दे दें ताकि निज़ाम ही ना चल सके, बिल्कुल निज़ाम रुक जाए। तो जब इस्तीफ़े दे देंगे तो उनका तो स्टेक ही नहीं होगा निज़ाम में, उसके बाद क्या रह जाता है? तो वो तो चाह ही नहीं रहे कि जनाब ये पार्लियामेंट रहे, इसका वजूद रहे। अब अगर जितनी भी जल्दी आप कर लें, क्योंकि केयरटेकर सेटअप ही आता है, फौरन सिलेक्शन भी, तो 3 से 6 महीने का वक्त कहीं नहीं गया। मैं वैसे मफरूज़े पर बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान को 2.5 साल देने से बेहतर है, PDM की एक मजमूई सोच उनके अंदर डिबेट का मैं बता रहा हूँ आपको, कि उससे तो बेहतर होगा कि चलें साल 1.5 साल में हमें इलेक्शन मिल जाए, चाहे मार्शल लॉ ही लग जाए। उससे ये होगा कि हम ये कहेंगे ना कि जी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, अगर मार्शल लगता है तो सबको उसमें शामिल कर लिया जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप, उसमें सब जमातें आ जाएं और फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो ये उनके लिए बड़ा काबिल कबूल होगा। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो जिस तरह कहते हैं रूमर्स मिल, वो चलने लग गए कि जी मार्शल लॉ लगने वाला है क्या, ये सब मामलात कैसे हो गए। फिर हमारे यहाँ ये भी होता है कि आपने देखा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये डाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो ये जी कैसे हो गया, पूरी दुनिया में हालांकि हुआ। तो जब वो हो जाता है फिर इस तरह की चहमगोई होती हैं। लेकिन ये असल में मुल्क में हमेशा इस तरह का माहौल रहा है और मार्शल लॉ लगता रहा है, उस वजह से अब फिर वो एक हालात ऐसे बन रहे हैं कि वही खलफिशार, वही उसी तरह से अपोजिशन गिराने की बातें कि जी इमरान खान बस चला जाए, तो इस वजह से अब ये बातें हो रही हैं। फिर आर्मी चीफ का एक बयान जिसको बड़े अजीब अंदाज में पेश किया गया, उन्होंने कहा कि जी बाहर का हम तब करते हैं, बाहर से शिकवा या बाहर की तरफ हम तब ध्यान तब दें या बाहर से हम तब एक्सपेक्ट करेंगे कुछ होगा जब पहले हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, अपनी कमजोरियों को हमें दूर करना है, अपनी खामियों को हमें खत्म करना है। अब ये है हर कोई इसको अपने मतलब पहना रहा है, मिसाल के तौर पर कि जी ये बात तो वही है जो डॉन लीक्स थी, जो नवाज शरीफ ने कही थी कि जी हमें अपने अंदर ये जो तंजीमें हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो नहीं करने देती, इस तरह की बात उसमें हुई थी। तो यही बात फिर बाद में इंटरव्यू में उन्होंने नवाज शरीफ ने जो है वो बुलाकर एक और इंटरव्यू में यही बात कर दी फौज के खिलाफ। तो इसको अपने क्या जी यही बात तो आर्मी चीफ ने अब की है जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना है। देखिए अपना घर दुरुस्त करना जी बड़ी ठीक है, उसका डॉन लीक्स का तरीका वारदात ही और था। अच्छा एक तो जब आर्मी चीफ का मतलब अगर आप ये भी लें कि जी हमें अपने अंदर जो खामियां हैं, यहाँ जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा करना है, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ जो ऐसी तंजीमें गलत उनका खात्मा करना है, बिल्कुल ठीक है, हम कर रहे हैं। दूसरी ये देखिए कि हमारे अंदर जो मुल्क के खिलाफ साजिशें होती हैं, मुल्क के खिलाफ बोला जाता है, अंदर से जो मुल्क पर हमले होते हैं, क्या उनको नहीं रोकना हमने? बाहर के हमलों को या बाहर से हम तब एक्सपेक्ट करें कि हमारी कोई मदद करेगा या बाहर का जो है हमें अमन का कोई खुश सांस लेने दिया जाए, कोई बाहर से हम पर इस तरह से हर वक्त साजिशें ना हो। पहले हम अपनी साजिशें, अंदर की तो साजिशें खत्म करें जो मुल्क के अंदर से हो रही होती हैं, जो मुल्क के खिलाफ अंदर से बोला जा रहा होता है, जो मुल्क को अंदर से तोड़ने की बात की जा रही होती है, उस पर तो हम पहले काबू करें। तो ये बात है। और फिर यही बात कही जाती है कि जी आर्मी चीफ का इस तरह से कहना, फिर इमरान खान का कि जी हमने एक सिक्योरिटी का सिर्फ एक डायमेंशन देखा कि हम खुद को दिफाई तौर पर मजबूत करें, लेकिन सिर्फ ये मतलब नहीं है, इकनॉमिक हमने स्टेबिलिटी लानी है, इकनॉमिकली मजबूत होना है, हर शख्स को मजबूत करना है। ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा पहले भी कह रहे हैं कि ये अब कोई भी मुल्क दिफाई सलाहियत उसकी कह लें या कोई भी मुल्क मजबूत मुल्क हो, उसका दिफा मजबूत हो, वो मईशत से जुड़ा हुआ है। तो ये चंद बयानात हैं, चंद बातें हैं कि जिनकी वजह से ये इनको खदशात कह लें या डिबेट कह लें, अफवाहें कह लें, ख़बरें कह लें, ये गर्दिश में है कि जी ये मार्शल लॉ की कैफियत बनती जा रही है। वही हालात बन रहे हैं जो माजी में हमने देखे हैं मार्शल लॉ से पहले या मार्शल लॉ के दौरान, जिन हालात में लग जाता है कि ऐसा माहौल है कि अगर लग जाए तो लॉकडाउन हो जाएगा, वैसी वबा है। क्योंकि खुद फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं कि 8 महीने बाद इतने केसेस हुए हैं, 3800 से ज़्यादा। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और फिर वो कह रहे हैं खुदा न खास्ता वो भी असद उमर भी कि जी ये काबू से बाहर हो सकते हैं हालात। तो इतनी खौफनाक की कैफियत है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर आफत और हर बला से महफूज रखे और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को भी सेहत दे। लेकिन ये इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, ख़ास तौर पर वबा को लेकर। और मैं
चाह तो ये रहा हूँ कि टाइम अगरचे कम है, लेकिन चंद चीज़ें मैं अर्ज़ करना मज़ीद चाह रहा हूँ कि अगर आप इजाज़त दें कि इमरान खान साहब किस किस से मिले हैं पिछले चंद दिनों में, क्योंकि ये इस वक्त बड़ा अहम हो गया हुआ है और इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। क्योंकि तब मैंने इस तरह बताया कि सब लोगों का टेस्ट करवाने का कहा गया है कि जी सबका टेस्ट करवाया जाएगा कि ताकि पता लगे खुदा न खास्ता उनमें भी किसी को वबा तो नहीं शिकार कर चुकी। अच्छा, अब ये देखिए, अब इनमें है जी आला ओहदेदार हैं जिन्होंने मुलाकातें की हैं, मुल्की और गैर मुल्की हैं। 18 मार्च को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह था, जिसमें इमरान खान साहब के हमरा जुल्फ़ी बुखारी और सेनेटर फैसल जावेद भी थे। फिर 18 मार्च को ही वज़ीर-ए-आज़म ने वैक्सीन लगवाई थी। इसी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अस-सबा से भी मुलाकात की थी। इमरान खान ने MQM के वफ़द से मुलाकात भी की थी। वफ़द में अमीनुल हक, कमर नवीद, फैसल सब्ज़वारी और फ़रूग नसीम थे। मुलाकात में असद उमर, शेख रशीद, शफ़क़त महमूद, अली ज़ैदी और अब्दुल हफीज़ शेख भी शामिल थे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ मालाकंड का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया था, शिरकत की थी इसमें। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्वात मोटरवे का दौरा भी किया था और इस मौके पर इनके हमरा वज़ीर मवासलात मुराद सईद और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। तो ये लोग हैं जिनसे मुलाकात की, जो इनके हमरा थे, और इसके अलावा तमाम अमला जो है वज़ीर-ए-आज़म का उसके भी टेस्ट करवाने का कहा गया है। तो इस वक्त ये मजमूई सूरत हाल थी, जो चीज़ें कुछ सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं, जो बातें जो सहाफ़ी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ हालात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप कितना मुत्तफ़िक़ हैं जो बातें कही जा रही हैं, आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी रहनुमाई के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।